જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. शरीर को किसी बात की, किसी नियम की, किसी साधना की आदत लगने में समय लगता है. फिर मन पर नियंत्रण करने में समय लगता है. फिर चित्त पर नियंत्रण करने में समय लग जाता है. शरीर पर नियंत्रण करने में इसीलिए समय लगता है कि शरीर की अपनी पुरानी आदतें और कुसंस्कार होते हैं, उन्हें छूटने में समय लगता है. मन भी बड़ा चंचल होता है. उनके विचार करने की बुरी आदत पर नियंत्रण पाने में, आदतों पर नियंत्रण पाने में समय लग जाता है. फिर चित्त शुद्धि का कार्य प्रारंभ होता है. चित्त शुद्ध होता है, पवित्र होता है और बाद में सशक्त होता है. इस ध्यान मार्ग में पवित्रता का बड़ा महत्व है. पवित्रता इस मार्ग की नींव है. साधक शरीर व मन से ही नहीं, चित्त से भी पवित्र होना चाहिए. पवित्रता के बिना तो इस कार्य की शुरुआत ही नहीं हो सकती है, क्योंकि पवित्र व्यक्ति ही अधिकारी गुरु हो सकता है. पवित्रता से हमारा आशय शरीर की पवित्रता से नहीं है, चित्त की पवित्रता से है, जो विचारों की पवित्रता से भी ऊपर की स्थिति है. यह चित्त की पवित्रता आध्यात्मिक स्तर पर ही प्राप्त की जा सकती है और यह प्राप्त होती है श्रद्धा से. श्रद्धा मनुष्य की आत्मा का सबसे निर्मल व पवित्र भाव है और अपने गुरु पर संपूर्ण श्रद्धा ही साधक को यह स्थिति प्रदान कर सकती है. एक जीवंत मनुष्य के शरीर पर संपूर्ण श्रद्धा रखना अत्यंत कठिन कार्य होता है. ध्यान मार्ग में यह श्रद्धा सबसे कठिन बात होती है. इसके लिए प्रथम गुरु को ही जानना होगा, समझना होगा. गुरु दो बातों के योग होते हैं, सम्मिश्रण होते हैं. एक है भूल आत्म तत्व, जो अत्यंत पवित्र होता है और प्रत्येक जन्म में समान होता है और इसकी अवधि 800 सालों की होती है. इस 800 सालों की अवधि में अलग अलग शरीर धारण करके भी यह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहता है. प्रत्येक जन्म में अपनी साधना में कुछ नए तत्वों को जोड़ते रहता है. प्रत्येक जन्म में इस आत्म तत्व को उस जन्म के शरीर के दोषों का सामना करना होता है. वह उन दोषों पर विजय प्राप्त करता है, पर अगले जन्म में वे दोष दूर करता है तो नए दोष ग्रहण करता है. यानी सरल भाषा में बिना दोष के शरीर धारण करना असंभव है. शरीर माँ और बाप के शरीर की संयुक्त कृति होती है. इसमें माँ और बाप के संयुक्त दोषों का संगम होता है. मनुष्य के शरीर में माँ और बाप दोनों के दोष पाए जाते हैं, क्योंकि
माता पिता के संयुक्त प्रभाव का असर मनुष्य के जन्म के पूर्व से ही हो जाता है और मनुष्य इन संयुक्त दोषों के साथ जन्म लेता है। यानी आत्म तत्व पवित्र है, शुद्ध है और 800 साल पुराना है, पर शरीर तत्व तो 8 साल या 80 साल पुराना है। शरीर रूपी छिलके को न देखते हुए भीतर के फल को देखना बड़ा कठिन है। यह बात नारियल से समझी जा सकती है। शरीर तत्व यानी नारियल का छिलका और आत्म तत्व यानी भीतर का मीठा नारियल, पर भीतर का मीठा मुलायम नारियल का खोबरा खाने के लिए नारियल का छिलका तोड़ना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से गुरु के शरीर तत्व के दोषों को छोड़कर भीतर के नारियल को ग्रहण करना होगा। भीतर के आत्म तत्व को देखना होगा। जिस प्रकार बिना छिलके का नारियल नहीं हो सकता है, यह प्रकृति का नियम है। ठीक उसी प्रकार से बिना शरीर के दोषों के गुरु का शरीर नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवंत अनुभूति आई तो जीवंत शरीर आएगा और जीवंत शरीर आया तो जीवंत शरीर के दोष आएंगे ही। और दोषों को न देखकर भीतर के आत्म तत्व के प्रति श्रद्धा रखना बड़ा कठिन कार्य होता है और प्रत्येक सिद्ध महात्मा को भी यह अनुभव अपनी साधना के समय आया हुआ होता है। इसलिए वह अपने शिष्य को अपने शरीर से थोड़ा दूर ही रखता है, ताकि शिष्य का ध्यान शरीर तत्व के दोषों पर न जाते हुए भीतर के आत्म तत्व पर रहे। इसीलिए गुरु के प्रति समग्र समर्पण किए बिना गुरु का संग शिष्य को भ्रम से डाल देता है। यह व्यवहार जो शरीर से किया जा रहा है वह सही है या आत्मा को जो अनुभूति हुई थी वह सही है? क्या सही है और क्या गलत है, इसका विश्लेषण करने में ही जीवन समाप्त हो जाता है, क्योंकि विश्लेषण सालों तक चलता रहता है। सारा जीवन विश्लेषण में ही चले जाने के कारण साधना के लिए समय ही नहीं रह जाता है। शरीर के व्यवहार सदैव सामान्य मनुष्य के समान ही होते हैं और न ही वे इन सामान्य व्यवहारों से गुरु कहलाते हैं। गुरु के सामान्य शरीर में असामान्य आत्मा होती है और वह केवल अनुभव हो सकती है, वह देखी नहीं जा सकती है। इसीलिए गुरु के करीब होने पर ही गुरु के करीब जाना चाहिए। गुरु के करीब न होने पर गुरु के करीब नहीं जाना चाहिए। यहाँ गुरु से मेरा तात्पर्य गुरु तत्व से है और गुरु से दूसरा तात्पर्य गुरु के शरीर से है। यानी अगर आप गुरु तत्व के करीब हो, निकट हो, तो ही गुरु के शरीर के निकट जाओ, क्योंकि तब आप शरीर के करीब गए तो भी शरीर के दोषों से बचे रहेंगे। अन्यथा शरीर तो भ्रमित करेगा ही, क्योंकि गुरु तत्व शरीर की चौखट में ही बंधा हुआ होता है। वह शरीर
के व्यवहार करेगा ही। गुरु के शरीर में पवित्रता आत्म तत्व होता है। इसी के कारण उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर में चुंबकीय शक्ति निर्मित हो जाती है और शरीर के इस चुंबकीय प्रभाव के कारण सामान्य आत्मा को उस आध्यात्मिक तत्व का अनुभव होता है और वह उस ओर अनजाने में आकर्षित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा प्रत्येक गुरु के भीतर के आत्म तत्व को मानती ही है। इसी कारण शिष्य अपने गुरु की ओर खींचा चला आता है। गुरु शिष्य को खींच सकता है पर शिष्य के पास नहीं जा सकता। सब अपनी सीमा से बंधे हुए होते हैं। प्रकृति का नियम है, बाहरी तत्व समान ही होता है। जिस प्रकार नारियल को बाहर से देखो तो सब एक से ही मालूम होंगे, समान मालूम होंगे। ठीक उसी प्रकार गुरु का शरीर भी सामान्य मनुष्य जैसा ही होता है, पर गुरु का शरीर आत्म तत्व के प्रभाव में होता है और इसीलिए उसमें एक प्रकार का जबरदस्त आकर्षण होता है। यह आकर्षण भी दिखता नहीं है, अनुभव होता है। इसीलिए जीवंत गुरु को पहचानना अत्यंत कठिन होता है और जीवंत गुरु अनुभूति से ही पहचान जा सकते हैं। गुरु आपको कैसा दिख रहा है, वह क्या कर रहा है, वह क्या बोल रहा है, इनसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या अनुभव हो रहा है। सबसे पहली अनुभूति उसके सानिध्य में अच्छा लगता है। इस जीवन के मरुस्थल में मानो ठंडे पानी का कोई झरना मिल गया हो, ऐसा अनुभव होता है। गुरु के करीब अनायास ही चले जाते हैं, पर उससे दूर होने की इच्छा नहीं होती है। सारे विचार बंद हो जाते हैं। विचार इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि विचार शरीर से निर्मित है और जब आप आत्मा हो गए तो शरीर ही नहीं रहे और शरीर का भाव ही समाप्त हो गया। तो शरीर के विचार आएंगे कैसे? और यहाँ से कहीं जाना है, यह भी तो एक विचार ही है। यह विचार भी नहीं आएगा तो गुरु से दूर होंगे ही नहीं। गुरु की एक झलक से भी मनुष्य की आत्मा पुलकित हो जाती है और उस आनंदित आत्मा का आनंद सारे शरीर पर प्रभाव डालता है। मनुष्य के शरीर में स्पंदन होने लगते हैं और ये स्पंदन मनुष्य के पंजों और तलवों पर अधिक महसूस होते हैं क्योंकि मनुष्य के शरीर में ये अंग अधिक संवेदनशील होते हैं। आत्मा का यह आनंद स्पंदन से रूप में शरीर पर अनुभव होने लगता है और यह अनुभव शरीर के लिए पहला अनुभव होता है क्योंकि आत्मा पहले कभी इस प्रकार से आनंदित नहीं हुई थी। यह आत्मा आनंदित इसीलिए हो जाती है क्योंकि आत्मा परमात्मा को जानती है। परमात्मा से हमारा आशय लाखों पवित्र आत्माओं के समूह से है। इन लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति गुरु की आत्मा के साथ होती है और इस सामूहिकता के कारण ही
गुरु की आत्मा विशेष आत्मा हो जाती है। गुरु की आत्मा वह आत्मा होती है जिसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व इसीलिए नहीं होता क्योंकि आत्माओं की सामूहिकता होती है और गुरु की आत्मा सामूहिकता में बटी होती है। यानी गुरु की आत्मा लाखों आत्माओं के साथ होती है और लाखों आत्माएं गुरु की आत्मा से साथ होती है। आत्माओं की यह शक्ति ही गुरु की आत्मा को परमात्मा बनाती है। गुरु शरीर असामान्य नहीं है, गुरु असामान्य है। उनकी आत्मा के कारण जो लाखों लोगों में बटी हुई है और उन लाखों आत्माओं की सामूहिकता ही शिष्य की आत्मा को आकर्षित करती है। एक आत्मा लाखों आत्माओं के समूह की और तो स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगी और लाखों आत्माओं की सामूहिकता के कारण एक ब्रह्मनाद का निर्माण हो जाता है। गुरु के सानिध्य में जाने के बाद यह ब्रह्मनाद सुनाई पड़ना प्रारंभ हो जाता है। यह सब अनुभव तभी हो सकते हैं जब आप में झुकने की स्थिति हो, क्योंकि झुकने की स्थिति ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। बस यह झुकना शारीरिक स्तर पर नहीं, आत्मिक स्तर पर हो। न आपका शरीर झुके और न शरीर के सामने झुके, आपकी आत्मा झुकनी चाहिए और आत्माओं के समूह के सामने झुकनी चाहिए। तभी झुकने का कोई अर्थ होगा। एक आत्मा को आत्माओं के समूह के सामने झुकना, यह उस आत्मा की श्रद्धा के बिना कैसे हो सकता है। इसीलिए गुरु के प्रति श्रद्धा अत्यंत आवश्यक होती है और श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। दूसरे लोग किसी पर श्रद्धा कर रहे हैं और हम भी उनकी देखा देखी श्रद्धा करें तो यह श्रद्धा नाटकीय होगी, अंधश्रद्धा होगी, क्योंकि हमें कोई अनुभूति नहीं है फिर भी हम श्रद्धा कर रहे हैं। ऐसी श्रद्धा अधिक समय नहीं बनी रह सकती। इसीलिए अनुभूति होने पर जो श्रद्धा होती है वह शाश्वत श्रद्धा है। श्रद्धा आत्मा का पवित्र भाव होता है। वह आत्मा को आत्मा की अनुभूति आने पर ही होना चाहिए। इसीलिए अनुभूति ही श्रद्धा का आधार होना चाहिए। जब तक तुम्हें कोई व्यक्तिगत अनुभव न हो तो श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। श्रद्धा का आधार आत्मीय आनंद ही अनुभूति होना चाहिए, पर पवित्र व अनुभूति पर आधारित श्रद्धा ही हमें सदैव अनुभूति से जोड़े रखती है और हमारा चित्त सदैव अनुभूति पर ही होता है। फिर गुरु सानिध्य में गए तो भी श्रद्धा हमारे चित्त को सदैव अनुभूति पर ही रहेगी और अनुभूति पर चित्त होगा तो वह चित्त हमें शरीर के सामान्य व्यवहार की ओर देखने की नहीं देगा। और जब सामान्य शरीर के व्यवहार दिखेंगे ही नहीं तो आत्मा के व्यवहार समझ में आएंगे। आत्मा का व्यवहार निर्मल आनंद है, वह आनंद जिसमें आत्मा को आनंद अनुभव होता है और जो शाश्वत होता है। ऐसा आनंद संपूर्ण श्रद्धा रखने पर ही मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। यह सब धीरे धीरे अभ्यास से प्राप्त होता है
और यह धीरे धीरे अभ्यास से होना चाहिए। शारीरिक कार्य गति के साथ हो सकते हैं, पर आत्मिक कार्य अनुभूति के साथ होते हैं और इसीलिए उनमें गति नहीं होती। वे अपनी प्राकृतिक गति से धीरे धीरे ही चलते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र की बड़ी विशेषता है कि इसमें मनुष्य के प्रयत्न का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कोई भी किया गया प्रयत्न शारीरिक स्तर पर ही होगा और आध्यात्मिक प्रगति आत्मिक स्तर पर प्राप्त होती है। संपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति परमात्मा की कृपा पर निर्भर है। वास्तव में देखें तो सत्य ही मालूम होता है। मनुष्य परमात्मा की इच्छा के बिना एक सांस भी नहीं ले सकता है। मनुष्य को प्रत्येक सांस परमात्मा की कृपा में ही प्राप्त होती है। मनुष्य इस धरती पर कुछ निश्चित सांसें लेकर आता है। वह ये सांसें लेता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। परमात्मा की कृपा के बिना वह एक सांस भी नहीं ले सकता है। अब मेरे भी जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है। अब मैं भी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जितनी सांसें बाकी है उतने लूँगा और बाद में मृत्यु की गोद में विश्राम करूँगा। पर इस छोटी सी जिंदगी में मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब ये सारी शक्तियाँ तुझे सौंपने के बाद मैं खुश और प्रसन्न हूँ। जिन आध्यात्मिक शक्तियों को जीवन भर मैंने संभाला वे सही हाथों में पहुँच गई है। जीवन में गुरु को जितना अधिक आत्मिक सुख उसका समर्पित साधक दे सकता है उतना कोई नहीं दे सकता, क्योंकि देना गुरु का स्वभाव होता है और लेना शिष्य का स्वभाव होना चाहिए। ऐसा लेने वाला शिष्य मिल गया तो मानो गुरु को सब कुछ मिल गया। मैं तुम्हें पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। लाखों आत्माओं तक पहुँचने के तुम एक शाश्वत माध्यम हो, क्योंकि तुम आत्माओं की सामूहिकता के केंद्र हो। मेरे लिए तुम ही परमात्मा हो। मेरे अंतिम समय में मुझे मोक्ष प्रदान करने आए हो। मेरी अंतिम इच्छा है मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करो और मोक्ष के लिए प्रार्थना करो। मैंने गुरुदेव को नतमस्तक होए कहा, आप मेरे प्रेरणा स्थान हो। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। इस देह का जो उपयोग करना है कर लीजिए। सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार ही हो। अब चलिए, काफ़ी समय हो गया है, अब आराम कर लीजिए। ऐसा कहकर मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और फिर वे शांत मन से लेट रहे। जय बाबा स्वामी।